बीजेपी है नहीं, मतलब अगर आप टोटल सीट्स निकाल लें दक्षिण भारत की 20 सीटें केरल की और 39 तमिलनाडु की। यहाँ की, तमिलनाडु की 28, कर्नाटक की 25, आंध्र प्रदेश की 29, उड़ीसा की, बाकी 17 तेलंगाना की। तो आप पाएंगे कि बीजेपी कहीं है नहीं इन राज्यों में। मतलब पूरा का पूरा विंध्याचल के पार का पूरा इलाका जो है वो बीजेपी के पास है ही नहीं। बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है वो भी उत्तर भारत है, मतलब जो हिंदी का इलाका है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात, ये जो इलाका है ये बेसिक इलाका है जहाँ से उनको उसका वोट शेयर मिलता है। पूरा का पूरा जो मामला है राजीव जी फिर वही है कि विपक्ष का जो वोट है, वोट आपस में कटता रहा है और इसके कारण 37%, 38% पर बीजेपी जीतती रही है। यही जो आप घोसी है या बागेश्वर है, प्रेम कुमार जी ने जो कहा वो ठीक हो सकता है। मैं उसको कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि उनको 600 वोट मिले या 800 मिले। वो 2014 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा था। परसेप्शन जो क्रिएट हुआ हिमाचल में, उत्तराखंड में, ये उसकी बात है कि, और जो परसेप्शन जी। यहाँ क्रिएट हुआ, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती को सबसे ज्यादा वोट शेयर मिला था पर सीट एक ही मिली। मतलब बीजेपी के बाद वोट शेयर मायावती का था पर सीट एक मिली। उन्होंने नुकसान किसका किया? इंडिया अलायंस का किया या विपक्ष का किया या समाजवादी पार्टी का किया? एक जो रविकांत जी ने बात कही है कि वो इंडिया अलायंस के साथ ही हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है और इंडिया अलायंस में उनको होना भी नहीं चाहिए और इंडिया अलायंस में उनकी जगह भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस में मायावती होंगी तो ये जो लोग हैं अभी अखिलेश के साथ, या अखिलेश हैं या आरएलडी के लोग हैं, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। यह घोसी में मायावती का कैंडिडेट खड़ा न करना, ये कुछ चूक हो सकती है। मैं स्ट्रेटेजिक चूक भी मान सकता हूं कि बीजेपी को इस बार ये लगा हो कि अगर मायावती का कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी नहीं जीत पाएगी। उनको लगा मायावती के नहीं खड़ी होने से। पिछली बार आप बताइए कि जो कह रहे हैं कि इनके बारे में कह रहे हैं, दारा सिंह के बारे में कह रहे हैं कि वो भी दलित पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं कि उनको फिर इस बार इतने कम वोट क्यों मिले, अगर वही फैक्टर है तो। और मायावती ने पिछली बार वहां से मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों खड़ा किया? जितने वोट की बात रवि जी कह रहे हैं, रविकांत जी कह रहे हैं, ये 54,000 जी। वोट की, तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया था उन्होंने, कोई दलित तो खड़ा नहीं किया था वहां से। अगर मैं गलत हूं तो रविकांत जी बता दें कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं। मतलब आपने पिछली बार अगर दारा सिंह का समर्थन तब नहीं करना था या करना था, क्या है स्ट्रेटेजी कि भाई आपने मुस्लिम कैंडिडेट क्यों खड़ा किया पिछली बार? और इस बार अगर दारा सिंह को जिताना था तो आपने क्यों नहीं खड़ा किया, जब आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है? मायावती को लेकर अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और मैं कोई उस निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहता। और मायावती की एंट्री से इंडिया अलायंस में काफी डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। और वो जैसा बताया 40 सीटें मांग रही हैं, तो आप बताइए कि फिर कांग्रेस को क्या चाहिए वहां, और आरएलडी को क्या चाहिए, और इनको क्या चाहिए, अखिलेश को क्या चाहिए? मायावती को बीजेपी में मिल जाना चाहिए और 40 सीटें वहां मांगना चाहिए। अगर मिल जाती हो तो 40 सीटें। मैं एक जो डिबेट आपके यहाँ चली उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये
कंफ्यूजन है थोड़ा सा। जी। सुमित्रा महाजन की बात बताई, शायद आपके यहाँ डिबेट हुई होगी, या उमा भारती को लेकर या वसुंधरा राजे को लेकर, यही ना कि नाराज हैं ये लोग, कुछ इस तरह की डिबेट मैंने सुनी नहीं, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है, आप शायद बता सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा आपके दर्शकों के लिए अपना परसेप्शन बताना चाहता हूं कि मायावती ये इन लोगों को तरजीह क्यों नहीं दे रही है बीजेपी, मतलब इनकी नाराजगी का मूल मुद्दा क्या है, जो मैं समझ रहा हूं, मैं गलत भी हो सकता। सुमित्रा महाजन अपने लड़के के लिए विधानसभा का टिकट चाहती हैं, और वो हर बार से चाहती हैं, और हर बार नहीं मिलता है, और जिस इलाके से वो चाहती थी, वो कहीं से आवाज आ रही है, कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है कहीं, जी। आपके यहाँ हाँ म्यूट कर ले कहीं, हाँ। तो जी। वो अगर वो उनके मन में एक वो है, वो खुद के लिए भी वो बड़ी चर्चाएं चली थी कि राज्यपाल बनना चाहती हैं, वो नहीं बनी। बीजेपी में वो अपने लिए जो स्थान चाहती थी वो नहीं, उनको काफी उन्होंने सेवा कर ली बीजेपी की। अब या उमा भारती, उनका जो से है वो एक लिमिटेड से है, एक पर्टिकुलर इलाके में थोड़ा बहुत से है। मीडिया में क्या एक हो जाता है हल्ला गुल्ला, भारतीय जनता पार्टी में, मतलब चूंकि एक इम्पार्शियल एनालिसिस में यकीन करता हूं, बिल्कुल। बीजेपी भी और कांग्रेस भी वहां अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में। एक एक सीट पर, एक एक सीट पर ऐसे उम्मीदवारों को बीजेपी भी खड़ा करना चाहती है और कांग्रेस भी खड़ा करना चाहती है जो जिता सकें। उस पिक्चर में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी फिट नहीं हो रहे हैं कि उनके सारे समर्थक एडजस्ट हो जाएं, वो छोड़ छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। उसमें सुमित्रा महाजन भी नाराज हो रही है, उसमें उमा भारती भी नाराज हो रही है, राजस्थान में वसुंधरा भी नाराज हो रही है, वहां छत्तीसगढ़ में रमन सिंह भी आप बताइए, ये दीपक जी बताएंगे मुझे कि रमन सिंह की क्या स्टैंडिंग है वहां, पॉलिटिकली क्या स्टैंडिंग है। अगर वो नाराज भी हो जाएं तो वो क्या नुकसान कर सकते हैं, आप मुझे ये बताइए। ये जो एक हवा खड़ा हो जाता है कि ये लोग नाराज हैं या इसके कारण ये चीजें हो रही हैं, तो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन ये करना चाहता हूं। उन्होंने गुजरात में मोदी जी ने सारे कैंडिडेट्स बदल दिए थे पिछली बार, अगर आपने गुजरात का इलेक्शन देखा हो तो सारे पिछले, पूरी कैबिनेट रूपाणी की गायब कर दी उन्होंने इलेक्शन में, पूरे कैबिनेट मिनिस्टरों को टिकट नहीं दिए, पुराने मुख्यमंत्रियों को नहीं दिए, और 156 सीटें जीते वो वहां गुजरात से। हम कुछ चीजों को हम पूरा का पूरा बीजेपी को एकदम खत्म मत कर दें, ये मैं कह रहा हूं कि बीजेपी तो अब हो गई, खत्म हो गई नहीं, वो लड़ रहे हैं अभी। आप देखिएगा कि जो मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी कम से कम जो, और छत्तीसगढ़ में भी मैं कह रहा हूं, जो लड़ाई है वो अभी, ये मोदी जी थोड़ा फ्री हो जाएं तब किस फेज में जाती है और क्या होता है। केवल एक ही बड़ी चीज होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस जो है वो कैसे स्ट्रांग रहता है, वो बड़ी इसमें चीज है। और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में पूरा 1 and 1 है मामला। ये अभी जो इन्होंने राहुल गांधी ने भी जो राजस्थान को लेकर अभी ब्रसेल्स में बात की, आप सोचिए राजस्थान की हेल्थ पॉलिसी को लेकर, आप अगर आप तो खैर सुन ही रहे हैं ब्रसेल्स की पूरी डिबेट को, वो जो हेल्थ पॉलिसी है राजस्थान की, उसको लेकर जगह जगह बात कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान में यूनिक है। तो ये इस समय जो लड़ाई है वो एक
अलग किस्म के उसमें फेज में चली गई है। ये जो प्रयोग चल रहा है, ये राहुल गांधी नहीं गए घोसी में, राहुल गांधी कहीं नहीं गए, उसके बावजूद जीत गए, इंडिया अलायंस जीत गया। प्रियंका गांधी भी नहीं गई वहां पर, बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्री गए, चीफ मिनिस्टर लगे रहे, 2 दर्जन वहां के कैबिनेट के लोग मंत्री लगे रहे, उसके बावजूद घोसी में हार गए। इस समय पूरा का पूरा मामला एंटी इनकम्बेंसी में है, और उसमें जो लोग डिसाइसिव तरीके से इंडिया अलायंस के साथ काम करेंगे, आप देखिएगा कि ये रविकांत जी ने कहा राजभर जी का या अपना दल का या निषाद पार्टी का घोसी की हार का इम्पैक्ट क्या होता है। ये लोग पहले तो समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, अब फिर चले गए, क्या फिर आ जाएंगे? तो क्या इससे आप मानते हैं कि इंडिया अलायंस मजबूत हो जाएगा? अगर इस तरह का इम्पैक्ट है, पिछली बार तो एक राजभर खड़ा हुआ था वहां से, क्यों रविकांत जी, घोसी से एक राजभर खड़ा हुआ था, विजय राजभर खड़े हुए थे, तो विजय राजभर खड़े हो गए, कांग्रेस के उम्मीदवार को 1000 भी वोट नहीं मिले होंगे शायद तब, प्रियंका को, और बीएसपी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया जिसको 54,000 वोट मिल गए। ये जो पूरा का पूरा तब से लगाकर अभी तक जो कास्ट कॉम्बिनेशन और अलायंसेस चेंज हो गए हैं, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड, इन तीनों जगह काफी फर्क पैदा करने वाले हैं। और ये सीटें बहुत बड़ी हैं, 85 और 40 सीटें जो हैं वो कम नहीं होती, 105 सीटें, और ये यहाँ की मिला लें आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की 65 सीटें, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा चंक है जो हमेशा बीजेपी के साथ रहा। अगर इसमें डेंट हो जाता है तो दक्षिण भारत प्लस यहाँ मिलके काफी बड़ी चीजें हो जाएगी। तो हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, और हमारी उम्मीद केवल इस चीज पर टिकी है कि ये जो स्पेशल सेशन हो रहा है, ये इसमें मोदी जी क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि हमारी सारी डिबेट अब जो है वहां पहुंचने वाली है। बिल्कुल सही अब कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें हमारे अनुमान सब गड़बड़ा भी जा सकते हैं। हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो चीज़ें काफ़ी भविष्य के गर्त में अभी छुपी हुई हैं। हम घोसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दिमाग में और कुछ चल रहा होगा, हमको इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं घर साहब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सोच रहे हैं और 18 से लेकर 22 तक क्या कुछ होना है।